नमस्कार सभी को, हम आए एक नई सोच और कहानी के साथ। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नीतीश शर्मा। सबसे पहले मैं सर को धन्यवाद करना चाहूँगा। सर ने हमारे लिए और ऑडियंस के लिए टाइम निकाला कुछ बातें शेयर करने के लिए, थॉट शेयर करने के लिए। मैं सर के एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहूँगा। सर PhD होल्डर हैं सिविल इंजीनियरिंग से, एंड सर फाउंडर है CUFP क्लब के, एंड मेंटर हैं स्टाइलिश इंडिया क्लब के। एंड इन सब चीज़ों के साथ साथ सर सर्टिफाइड योगा टीचर भी हैं, जो आपको दिख रहा होगा। एंड सर की जैसे आप देख सकते हैं फिजिक भी अच्छी है। सर योगा की तरफ स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं, कहते हैं। इनके साथ सर ने मिस्टर हिमाचल एंड मिस्टर नॉर्थ इंडिया का भी टाइटल अपने नाम किया है। चलो सर से जानते हैं, सर इतनी अचीवमेंट्स कैसे, क्या राज इन अचीवमेंट्स का? भाई सबसे पहले देखो, जितनी भी अचीवमेंट्स आपने गिनाई, ये कभी सोचा नहीं था कि इतने अचीवमेंट्स कर जाएंगे। तो धीरे धीरे माइंड ने बोला कि सबसे पहले योगा से शुरू हुई थी जर्नी। तो योगा के अंदर अगर बात करता हूँ तो यंगेस्ट योगा टीचर का जो टाइटल था वो मेरे पास आया था हिमाचल के अंदर। तो 16 की एज में मैंने योगा टीचर की जो डिग्री है वो मुझे मिल गई थी पतंजलि से। तो उसके बाद अगर मैं बात करूं बाकी जो अदर एक्टिविटीज़ हैं, मॉडलिंग है या मेरा टीचिंग है, तो ये सारी स्टेप बाय स्टेप आगे प्रोसीड होती गई। जैसे जैसे इंटरेस्ट बनता गया इन चीज़ों पे, तो वैसे वैसे एफर्ट्स होते गए और ज़्यादा। और जब थोड़े विनिंग अप्रोच आ जाती है माइंड सेट में, तो उस वजह से फिर थोड़ा सा अपने आप को करना पड़ता है आगे प्रोसीड। हाँ सर, यही है। जैसे कि आपने इतने वियरिंग मैनी हैट्स, जैसे कि प्रोफेसर, मेंटोर, योगा टीचर, सर्टिफाइड। तो यूजुअली अगर आपसे कोई पूछे कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, तो आप क्या बताते हो उसको? देखो, वैसे तो मिस्टर ऑलराउंडर के नाम से जाने जाते हैं तो ऑलराउंडर होना एक अच्छी बात है, लेकिन डिपेंड करता है सामने वाला किस फील्ड के रिलेटेड बात कर रहा है। अगर सामने वाला फिटनेस की बात कर रहा है तो हम योगा और जिम के बारे में उसको, माइंडसेट को या उससे रिलेटेड उसको बताते हैं। अगर सामने वाला अगर कोई स्टूडेंट है, किसी को अगर मोटिवेशन चाहिए लाइफ को लेके आगे, तो उसको थोड़ा टीचिंग की गाइडेंस, उसको थोड़ा फ्यूचर की गाइडेंस, तो इसके ऊपर बातचीत होती है। सिमिलरली अगर कोई किसी और फील्ड से रिलेटेड जो मैं और कर रहा हूँ काम, तो उससे रिलेटेड अगर कोई बातचीत करना चाहे तो वही है, सब ऐसे चलता रहता है। अगले बंदे के ऊपर देखते हो हाँ। वो क्या पूछना चाहता है यस। आपसे। वैसे जैसे कि इस टाइम पर सिविल इंजीनियरिंग कोई इतना बहुत कम लोग चूज करते हैं, सब CSC चूज करते हैं। हाँ हाँ। तो आपके टाइम में आपके कैसे माइंडसेट में आया कि मैं सिविल इंजीनियरिंग में जाऊँ? आप और कोई फील्ड भी चूज कर सकते हो। देखो यार, कंस्ट्रक्शन लाइन ऐसी है जो कभी रुक नहीं सकती। अभी इस टाइम AI का बूम है, CSC का बूम है, तो इसलिए सभी का माइंडसेट बना हुआ CSC का। जब हमारा टाइम था उस टाइम पे ये सारी चीज़ें इतनी नहीं थी, इंटरनेट इतना कोई एडवांस नहीं था। एक नॉर्मल एंड्रॉयड फ़ोन उसी टाइम पे लॉन्च हुआ था जब हमने बीटेक स्टार्ट किया था। तो उसके बाद चीज़ें बदली, तो सिविल इंजीनियरिंग आज भी है। अब सिविल इंजीनियरिंग के अंदर भी AI आ चुका है, तो ट्रेंड वापस आ गया है सिविल का, लेकिन AI के साथ आया है। तो अब माइंडसेट फिर से दोबारा आ रहा है, बच्चे दोबारा से सिविल को चूज़ कर रहे हैं। हाँ। तो हमने जब सिविल चूज़ किया था तब ये सब चीज़ें नहीं होती थी, AI वगैरह। ये जैसे कि आप सिविल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर भी हैं, हाँ हाँ। और मेंटरिंग भी करते हैं CUFP क्लब के। तो ये दोनों चीज़ सोचने में बिल्कुल डिफरेंट है, दोनों वर्ल्ड डिफरेंट है। तो इन दोनों का मैनेज कैसे करते हो? देखो, मैनेज करना तो चलो एक अलग थिंकिंग है, लेकिन जो कंसेप्ट है वो सारा हैप्पी क्लब के अंदर फिटनेस का था कि फिटनेस जिस लाइन में हम खुद हैं, क्यों ना हम उसी को ही डे टाइमिंग के अंदर जो अपने कॉलेज आवर्स हैं, क्यों ना हम उसी के अंदर उस फिटनेस को लाया जाए। तो अभी जब आप जैसे आप देख रहे हो, बहुत सारे हमने लास्ट ईयर जुम्बा सेशन से स्टार्ट किया था। जुम्बा के बाद हम फिटनेस में अभी मेडिटेशन लेके आए हैं। तो ऐसे बहुत सारी हम चीज़ें ला रहे हैं जिससे लोग अपने बारे में सोच सकें, अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकें। तो जो चीज़ हम खुद कर रहे हैं वही करवा रहे हैं इसके अंदर। वो अब आप फिटनेस में कह रहे हैं, जैसे कि जिमिंग या फिर योगा, इससे अपन रेगुलर रहें तो किसी का माइंडसेट या फिर वो फोकस इंक्रीज होता है। फोकस इंक्रीज होता है और पॉजिटिविटी इंक्रीज होती है। आपके नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे कोई माइंड में। आपके पास टाइम ही नहीं होगा कि आप किसी की बुराई करो, क्योंकि आप खुद के ऊपर इतना काम कर रहे हो। जैसे आपने बोला कि आप इतना सारा काम कर रहे हो, टाइम कैसे मिलता है? वो टाइम इसलिए मिलता है क्योंकि हम दूसरे की बुराई नहीं कर रहे, हम अपने ऊपर लगे हुए हैं।
जब आप खुद के ऊपर फोकस करते हो ना, अपने आप को शेप देने की कोशिश कर रहे हो आप डे बाय डे कि और कैसे इंक्रीज़ किया जाए, तो ऑटोमेटिकली आपका काम इंक्रीज़ होगा। और जो आप दूसरों के बारे में सोचते हो कि ये कैसे राइज कर रहा है या ये कैसे इसका क्या कर दें, तो वो चीज़ें अपने आप फिर कम हो जाती हैं, तो पॉजिटिविटी आती है। नहीं, आप जैसे कि अभी योगा गुरु रामदेव जी से मिले थे। हाँ हाँ। तो आप उनसे मिले तो जैसे कि उनके अलग ही वाइब है, मिलने के बाद पॉजिटिविटी कुछ अलग फील तो की होगी आपने। हाँ हाँ। कि नॉर्मल इंसान से कैसे वो अलग हैं, तो आप अगर कुछ बता सकते हैं उनके बारे में जो हम जनरली आप नहीं बता। यार देखो, सबसे बड़ी चीज़ पता क्या है, आज के टाइम पे जो नॉर्मल दुनिया फॉलो कर रही है रूटीन, और वो नहीं कर रहे हैं, वो है जंक फूड। उनका जो शेड्यूल है ना खाने का, वो बिल्कुल लिमिटेड सा है। अगर वो एक टाइम की मील भी खा रहे हैं तो वो प्रॉपर हाइजीनिक खा रहे हैं। हम लोग वो नहीं खा रहे। हम लोग पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, इन सारी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस्ड है। तो ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस है जो आपके थोड़ा सा ना लाइफ के बैलेंस को इम्बैलेंस करने में आगे पुश करता है। हमारा जो खाना पीना है वही मेन दिक्कत है। वही सभी ऐसे सोचते हैं कि एक ही लाइफ है, अब इसमें भी अगर ये चीज़ें ना खाएं तो फिर क्या ही खाएं। अगर बर्गर नहीं खाएंगे, पिज़्ज़ा नहीं खाएंगे तो ये कंपनियां तो ठप हो जाएंगी, फिर सभी योग उसकी तरफ चल जाएंगे। तो सभी का अपना माइंड सेट है, तो उनको भी अगर चेंज करना चाहो तो आप बताना चाहो कि हाँ इनसे चेंजमेंट हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, ऐसा नहीं है। अभी देखो, आप जितने भी आपके बर्गर हैं, इसकी बात हम कर रहे हैं, तो मैकडोनल्ड्स ने क्या किया, आटा बर्गर स्टार्ट कर दिए। ठीक है, जो डिमांड आ रही है ना उसके अकॉर्डिंगली कंपनी भी चेंज कर रही है। मिलेट्स वाली मैगी आ रही है, कभी सुना नहीं था, हम तो बचपन से नॉर्मली खाते आए हैं, है ना। अब देखो, अब ट्रेंड चेंज हो गया, आटा ब्रेड ज़्यादा बिकती है, मल्टीग्रेन ब्रेड ज़्यादा बिकती है, वाइट ब्रेड को कोई पूछता ही नहीं अब। तो माइंडसेट तो चेंज हुआ है लोगों का भी। वही है, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं लोग, जब लगता है कि अब होना चाहिए। और जैसे प्रोटीन में भी, जैसे कि फास्ट फूड में भी प्रोटीन ज़्यादा देने लग गए कि ये। अब आप जितने भी आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो उसके आगे कैलोरीज भी लिखी होती हैं। कोई भी चीज़ आप ऑर्डर करते हो उसके आगे कैलोरीज मेंशन्ड है। वो क्यों है? क्योंकि हर कोई सोच रहा है कि अगर मैं समोसा भी खा रहा हूँ तो उसमें कितनी कैलोरीज हैं। तो ये चीज़ आजकल जरूरी है। इस टाइम फोकस हो ही रहा है कुछ ज़्यादा ही। सभी फिटनेस की तरफ जा रहे अगर चाहे थोड़ा ही सोच रहा है कोई, लेकिन सोच जरूर रहा है। वो आपको वैसे पूछे तो कितने साल हो गए इस फील्ड में स्टार्टिंग से अब तक? मुझे 15 साल हो गए। 15 साल से मैं एटलीस्ट फिटनेस लाइन में हूँ, और योगा लाइन की अगर मैं बात करूँ तो मुझे 17 to 18 ईयर्स हो गए हैं। काफ़ी लार्ज अमाउंट है ईयर ही है। काफ़ी इतने वैसे कंटिन्यूटी रहती नहीं किसी के पास, कोई 5 दिन में या फिर 1 साल में ही। एक्चुअली जब आप कुछ चीज़ अचीव कर रहे हो ना, तो आपको ये चीज़ जरूरी है साथ में बैलेंस बना के रखना, अदरवाइज़ आप फोकस नहीं रह सकते। तो काम के अंदर फोकस रहने के लिए आपको वर्कआउट, एक्सरसाइज करना जरूरी है। चाहे कोई आधा घंटा करे, कोई 20 मिनट्स करे, या कोई 1 आवर करे, लेकिन कुछ पार्ट हमें फॉलो करना पड़ेगा। वैसे जैसे कि आप योगा, एक्सरसाइज, ये इनमें से आपकी एक कोई हैबिट है जो आपको सही ट्रैक पर रखती है हमेशा, कि फोकस करने के लिए कहते हैं या फिर इतनी सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए कहते हैं? हाँ देखो, अगर कोई भी एक बैलेंस आपने इंक्रीज़ करना है तो माइंडसेट आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आप अगर 1 आवर का वर्कआउट करते हो तो आपके पूरे दिन की स्ट्रेस निकल जाती है। तो आप अगले दिन के लिए रीसेट हो जाते हो, अगले दिन के लिए आप फोकस्ड हो जाते हो, फ्रेश हो जाते हो। तो अगले दिन जब आप काम पे जाओगे तो अगला आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश होगा, तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। जब पिछले दिन का स्ट्रेस ही नहीं ख़त्म हुआ तो अगले दिन का काम कैसे स्टार्ट होगा? यही है सर। जैसे कि आप इसमें मिस्टर नॉर्थ इंडिया, मिस्टर हिमाचल बने हुए हैं, वैसे इन चीज़ों का कैसा एक्सपीरियंस रहा था, हमें कुछ आप बता सकते हो? देखो, जर्नी जो स्टार्ट हुई थी वो कॉलेज लाइफ से स्टार्ट हुई थी। कॉलेज लाइफ में मैंने स्टार्ट किया था मॉडलिंग, तो वहाँ से मुझे टाइटल मिलना स्टार्ट हुए। तो उन टाइटल से आगे थोड़ा सा अपने आप को और पुश किया, जिमिंग स्टार्ट की, वहाँ से एक मोटिवेशन आया। जब जिमिंग स्टार्ट की तो ऑटोमेटिकली आपने अपने ऊपर काम किया। उसके बाद फिर आप और टाइटल्स के आगे कम्पीट किया। उसके बाद बहुत सारे मल्टी नेशनल कंपनीज़ के मैंने ब्रांड शूट किए, रैम्प शोज़ किए, इलांटे मॉल एंड ऑल, ये सारे जितने भी हैं यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज़ के लिए रैम्प शोज़ कर रखे हैं। अब उसी स्टेज को आगे ले जाके अब हम बच्चों को भी गाइड कर रहे हैं, बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं, उनको तैयार कर रहे हैं आगे फ्यूचर के लिए। और अभी खुद भी लगे हुए हैं, खुद भी आप देखते ही हैं, करते रहते हैं।
तो अभी भी मॉडलिंग लाइन जो है कंटिन्यूसली चल रही है। तो बस यहीं से जर्नी कॉलेज लाइफ से स्टार्ट हुई थी और अभी भी कॉलेज लाइफ में ही चल रही है। वैसे ये सब पहले से डिसाइडेड नहीं था आपका? नहीं, ऐसे- डिसाइडेड कुछ नहीं था। ये धीरे धीरे जैसे जैसे शौक बढ़ता गया वैसे वैसे अपने आप को उस तरफ पुश करते गए। सब चीज़ें आपको जैसे पॉइंट पर समझ में आ गई थी कि हाँ भाई ये करनी चाहिए? देखो, कई बार कुछ चीज़ें समझ आ जाती हैं, कई बार कुछ चीज़ों में आपके कोई मेंटोर होते हैं जो आपके आगे पुश करा देते हैं। तो अपनी लाइफ में भी कई लोग ऐसे आए हैं जो एज अ मेंटोर जिन्होंने काम किया है। तो जब कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही थी उनसे गाइडेंस ली, उन्होंने आगे रास्ता दिखा दिया। मेंटोर में जैसे कि वो आपके माइंड को शेप किया था या फिर उन्होंने स्किल वगैरह आपके पोटेंशियल को देखा था या फिर पूरा चेंजमेंट ही कर दिया था माइंड सेट में? देखो, पोटेंशियल तो बंदे को पता लग ही जाता है। वो तो बंदा पहले से ही, जैसे कोई अगर मेरा स्टूडेंट है अब 2-3 साल से अगर वो मेरे साथ है तो मैं उसको जानता हूँ कि इसके अंदर क्या पोटेंशियल है। अब वो अगर कहीं उसने आगे मेरे से कोई गाइडेंस मांगी है कि सर इसके बाद मेरे को क्या करना चाहिए, तो मैं उसको एक पाथ दिखाऊंगा, उसको भी ट्रस्ट होगा मेरे पे। ऐसे ही मुझे भी ट्रस्ट था अपने मेंटोर्स पे। तो उन्होंने मेरा बहुत आगे ले जाने में या मुझे रास्ता दिखाने में उन्होंने मुझे हेल्प किया कि अभी क्या ट्रेंडिंग है, क्या करना चाहिए, कैसे आप अपने आप को आगे ले जा सकते हो। इसमें मिस्टर नॉर्थ इंडिया जैसे मॉडलिंग इंडस्ट्री में कोई डार्क फेज हुआ हो, जैसे कि सुनते हैं काफ़ी टाइम में पहले खबर आती थी कि मॉडर्न इंडस्ट्री में ये चीज़ हो गई, ऐसा कोई डार्क फेज आया था उस टाइम? नहीं, डार्क फेज कभी नहीं आया यार। टचवुड, जितने भी लोग मिले इस लाइन में मुझे बहुत अच्छे मिले, आज भी कनेक्टेड हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, अभी भी सबसे बातचीत होती है। तो मतलब मुझे नहीं लगता कोई ऐसा, देखो अपने ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, रेस्ट ठीक है, हर किसी का अपना अपना एक बिहेवियर होता है। तो मेरे साथ अभी तक जितने भी लोग जिनके साथ मैंने काम किया है अभी तक सब अच्छे हैं, सब ने बहुत अच्छा जितना भी सपोर्ट कर सकते थे एक दूसरे को किया है, ठीक है। तो बहुत अच्छा एक टाइम निकला सबके साथ। इन सब चीज़ों में फिजिक या फिर ब्यूटी मैटर करती है मॉडलिंग में? करती है, बिल्कुल। हाँ करती है। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा, लेकिन करती है। एटलीस्ट आप इतने प्रेजेंटेबल हों कि मतलब कोई आपको देखे तो बोले कि नहीं यार लगता है मॉडल। क्योंकि सबसे पहले तो फिजिक और यही चीज़ दिखती है first तो time। फिजिक और लुक्स कहीं ना कहीं मैटर करती हैं। थोड़ा बहुत अपने ऊपर काम करना जरूरी है इस चीज़ में। मॉडलिंग में सक्सेस है लेकिन थोड़ा सा एफर्ट रिक्वायर्ड है। वैसे अगर इस टाइम पर मॉडलिंग का जैसे कोई अगर करना चाहे, हाँ। स्टार्टिंग में सोच रहा हो या करने के लिए, तो उसको फर्स्ट स्टेप अगर आप कुछ बताओ कि ये ट्राई करके देखो या फिर फिजिक पे ध्यान दो पहले? देखो, पहला स्टेप तो यही होता है कि बंदे का सोचना। जिसने सोच लिया वो आधा मॉडल बन गया। मैंने जिस दिन पहली बार सोचा था तो अपने आप को प्रूव करके दिखाया। तो जब आप एक चीज़ कोई सोच लेते हो ना तो उसमें फिर एफर्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं। जो चीज़ सोच ली आधा इंसान वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन उसके पहुँचने के जो रास्ते हैं वो थोड़े टफ होते हैं। उन्हीं रास्तों को हमने आगे निकलना उनसे। तो ऑटोमेटिकली जब कोई मॉडलिंग लाइन में आना चाहता है तो जितने भी हमारी वर्कशॉप्स होती हैं उस पर ज्वाइन करे, एक बार देखे कि होता क्या है, चलते कैसे हैं रैंप पे, पोज कैसे करते हैं, कपड़े किस टाइप के रिक्वायर्ड होते हैं, हेयर स्टाइलिंग, ड्रेसिंग, ईच एंड एवरीथिंग एक प्रॉपर होनी चाहिए। वैसे अगर कोई स्टूडेंट लाइफ में स्टक फील कर रहा हो तो उसके लिए आप कोई जैसे एडवाइस दे दो कि आपको योगा स्टार्ट करनी चाहिए या फिर देखो, जिमिंग स्टार्ट करनी? चाहे बंदा लाइफ में स्टक हो चाहे ना हो, ये चीज़ तो करनी ही है। योगा, मेडिटेशन, जिमिंग, ये आपके ओवरऑल आगे भी करियर को लेके चलेगा। आज स्टूडेंट है, कल को जॉब भी करेगा, जॉब में तो डबल स्ट्रेस आएगा। अभी स्टूडेंट लाइफ का जो स्ट्रेस है, अगर वो अभी स्टक है तो कल को तो फिर जब वर्किंग इसमें जाएगा हो सकता है वहाँ पे और ज़्यादा स्ट्रेस हो, फिर क्या करेगा? नहीं, इस टाइम पर तो होता है कि मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, क्योंकि देखते हैं ना कि हाँ भाई वो अच्छा कर रहा है तो मैं ही कर सकता हूँ, तो वो उस तरह चल जाता है। फिर थोड़े दिन के बाद उसको रियलाइज़ होता है नहीं मैं नहीं कर पाऊँगा, फिर वो बैकआउट करके फिर दूसरे बात पर हर बंदे का डिफरेंट पोटेंशियल होता है, हर बंदा सेम नहीं है। अब विराट कोहली क्रिकेट खेलता है, फुटबॉल नहीं खेलता ना। तो ऐसे हर बंदे का एक फील्ड है जिसमें वो बेस्ट हो सकता है। तो हर बंदे को समझना पड़ेगा मेरी बेस्ट फील्ड कौन सी है। साइड बाय साइड वो जो मर्जी करे, ठीक है। अब मैं भी तो 4-5 चीज़ों में लगा हुआ हूँ। तो बेस्ट फील्ड जो है वो कोई 1-2 ही होती हैं, बाकी साइमल्टेनियसली आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ चुननी पड़ेगी आपको कि ये मेरे को जो है मेरा नेम और फेम इससे होगा।
आपने जैसे विराट कोहली का नाम लिया, मैंने देखा था आपको भी वो हाँ, सीयू में क्रिकेट, जो हाँ, शूट हुआ था शूट उसमें हुआ विराट था, कोहली मैं ही विराट था। कोहली। मतलब आपने विराट कोहली को बस सभी को बताया क्यों ही चूज किया है आपको, उससे बंदे मतलब ऐसा वो एक अलग ही हाँ। आउट ऑफ द वो है। तो आप उसकी एक चीज़ उसके बारे में अगर एक चीज़ बताओ कि हाँ उसकी मैंने यार मुझे ये देखो, चीज़ सबसे बड़ी चीज़ सबको पता है, डिसिप्लिन। जिस दिन उसके फादर एक्सपायर हुए थे, नेक्स्ट दिन उसने सेंचुरी की थी जाके फील्ड पे। कोई भी उसकी जगह होता, वो 10 दिन का ब्रेक लेता कि मेरे फादर एक्सपायर हुए हैं। इससे बड़ा तो एग्जाम्पल ही नहीं है यार लाइफ में कोई भी। और बाकी भी आप उसके जितने भी आप करियर ने हाँ। देखा ही आपने, 18 ईयर्स का जो करियर है उसका, तो उसमें कोई कोई मतलब डाउट ही नहीं है। डाउट नहीं है, वही है। उस लेवल का इंसान कोई है ही नहीं जो इसने अपनी फिटनेस भी है, नंबर 1 वर्ल्ड का एथलीट है। तो देखो उसको भी तो पता है ना कि मुझे डेली जिम जाना है, डेली मुझे एक्सरसाइज करनी है, तभी मैं मार्केट में बना रहूँगा, अच्छा दिखूंगा तभी मार्केट में रहूँगा। तो अच्छे दिखेंगे तो मार्केट में बने रहेंगे। सैक्रिफाइस। सेक्रीफाइस जरूरी है, वो भी अपनी नींद को सेक्रीफाइस कर रहा है ना। तो खाना पीना तो हर किसी को अच्छा लगता है, वो भी नहीं खा रहा। तो उसका भी अगर आप सुनोगे कभी पॉडकास्ट वगैरह, तो वो वीगन डाइट लेता है। तो उसके अंदर देखो किसी टाइम पे वो भी अपना नॉन वेजिटेरियन था, उसने भी छोड़ा सब। तो डाइट का एक रोल प्ले होता है लाइफ में। ये आप बता रहे थे जैसे कि आपने स्टूडेंट्स के लिए अगर वो आपसे पूछे कि हम अगर आज ही जिमिंग स्टार्ट करें तो उनकी फिजिक है वो कितने दिन में इम्प्रूव हो सकती है, या फिर उनको देखो, जैसे कहते हैं ना कि प्रोटीन लो या फिर हाँ, ये चीज़ें लो, अब मैं ये इस लेनी चीज चाहिए नहीं लेनी चाहिए, अब मैं इस चीज़ में बिना 2-3 चीज़ें बोलूँगा, हो सकता है किसी को अच्छी लगे ना लगे, या किसी को बढ़िया भी लग सकती है। आजकल का क्या है ना, आजकल बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड बेस्ड बॉडी बन रही है। किसी को मतलब अपने एफर्ट नहीं करने हैं। मुझे जिम जाते हो 13 साल हो गए, अब मैं स्टेरॉइड ले लेता तो मेरी 6 महीने में प्रॉपर कटिंग, प्रॉपर फिजिक, प्रॉपर बॉडी ऐसी दिखती जैसे मैं प्रॉपर 13-14 साल लगाए हैं। तो ये एक ना मार्केट में इस टाइम गंदा ट्रेंड चल रहा है कि स्टेरॉइड लो और 6 महीने में बॉडी बना के बढ़िया सी फिजिक, प्रॉपर कटिंग, प्रॉपर मसल्स सब दिखेगा, जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिटनेस एक नेचुरल होती है जो बंदा बना सकता है, ठीक है। उसके बेसिस पे प्रोटीन ले सकते हो आप, प्रोटीन इज़ गुड। प्रोटीन के बेसिस पे बॉडी बन रही है, कोई दिक्कत नहीं है, वो कभी भी आपको हार्म नहीं करेगी। स्टेरॉइड से तो यार कईयों के बाल झड़ जाते हैं, लाइफ कम हो जाती है, बहुत सारे रिजल्ट्स ऐसे हैं जो ख़राब हो जाते हैं। तो मेरे को लगता नहीं कि हमें लोगों को दिखाने के लिए बॉडी बनानी है, हमें अपने आप को दिखाना है भाई। हम अपने आप से अगर खुश हैं ना बना के, फिर फ़ायदा है। नहीं डाइट भी अगर डाइट भी मेंटेन रखनी पड़ती है कि फिर सब कुछ छोड़ना पड़ता है। नहीं, वो एक सेकेंडरी चीज़ है, डाइटिंग एक अलग है, क्योंकि डाइट मेंटेन रहेगी तभी आपकी फिजिक मेंटेन रहेगी। अगर वहाँ पे जंक फूड ऐड कर दिया तो फिर ऑटोमेटिकली आपका बल्क ऐड हो जाएगा बीच में। जैसे कॉलेज लाइफ में आप कहते हो कि स्टूडेंट्स की स्किल देखते हो, हाँ हाँ। तो ऐसी कौन सी स्किल है जो उसमें नहीं है, स्टूडेंट सिलेबस में नहीं है, यूनिवर्सिटी सिलेबस में नहीं है? आप जब प्रोफेसर हो तो हाँ। एक स्टूडेंट्स को स्किल मेंटेन रखनी चाहिए हाँ। जो यूनिवर्सिटी सिलेबस में कभी नहीं मिलेगी। या देखो, सबसे बड़ी चीज़ है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन आपको कोई नहीं सिखाएगा। अब अगर 9:30 का टाइम है तो बच्चे को 9:15 बजे पहुंचना चाहिए। अगर एग्ज़ाम का टाइम 2 बजे है ना, तो 2 बजे नहीं आना है जब गेट बंद हो रहा है, हमें 1:30 बजे से 1:45 के बीच में पहुंच जाना है हॉल में। ये डिसिप्लिन है, कल को वर्क लाइफ या वर्किंग आवर्स में आपको बेनिफिट देगा ये। तो डिसिप्लिन से ऊपर तो कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। बाकी कॉन्फिडेंस, आधी चीज़ें कॉन्फिडेंस से सोल्व हो जाती हैं कि अगर आपको कोई टास्क मिल गया, मैं कर लूँगा, ये कॉन्फिडेंस है। मैं ही कर लूँगा, वो ओवर कॉन्फिडेंस है। एटलीस्ट मैं कर लूँगा, इतना ही बंदा अगर बोल दे बहुत है। वैसे आपकी लाइफ का ये इतने रोल्स हैं, तो सबसे चैलेंजिंग रोल आपको कौन सा लगता है? चैलेंजिंग लगता ही नहीं यार कुछ भी, फ्लो ही ऐसा बना हुआ है। वो कुछ एक चीज़ तो हार्ड लगती होगी नहीं? ये नहीं, कोई चीज़ हार्ड ही नहीं लगती यार, सच्ची बोलूँ। ऐसा फ्लो बना हुआ है ना, वो रूटीन ही ऐसी सेट हो जाती है कि माइंड में चीज़ें ऑटोमेटिकली चलती रहती हैं। बस मेन पार्ट क्या होता है, मैनेजमेंट। आप मैनेजमेंट कैसे कर रहे हो, कोई भी टास्क है उसको मैनेज करना आना चाहिए। अगर आपको वो स्किल आ गया, बस वही मेन चीज़ है। टाइम मैनेजमेंट का ही सारा खेल है। वैसे इतनी सारी चीज़ें कर रखी, सभी के पास 24 घंटे होते हैं, हमारे हाँ, पास भी रहते हैं। हाँ।
हमें एक पर ही फोकस नहीं कर पाते। आप इतनी सारी मैनेज कैसे कर लेते हैं? सब हो जाता है। मैं वही बोल रहा हूँ, टाइम मैनेजमेंट का गेम है सारा। आपको अपना ना एक एक आर का पता होना चाहिए कि मैंने इस आर के अंदर क्या करना है, नेक्स्ट आर के अंदर क्या करना है, और उस आर के अंदर रिलैक्स भी करना है, प्रेशर नहीं, बिना प्रेशर के। अगर माइंड में प्रेशर आ गया थोड़ा सा भी, फिर नहीं होगा, ये फिर ख़राब हो जाएगा। आप जैसे अब कॉलेज लाइफ के कुछ किस्से बता सकते हो हमें कि एक टाइम पर ऐसा हुआ था, कुछ इंटरेस्टिंग बातें? तो कॉलेज टाइम पे तो बहुत कुछ हुआ है यार। रात के 2-2 बजे तक हम प्रैक्टिस करते थे मॉडलिंग की। हमारी टीम थी HR हंटर्स, हमारी प्रैक्टिस रात के 2-2 बजे तक चलती थी। 2-2 बजे तक हम यार पूरा टाइम स्टेज पे रहना, स्टेज का ही इतना इन्जॉयमेंट था ना, मतलब वो स्टेज तो कभी भूल ही नहीं सकती। तो इतना कुछ हमने जो अचीव किया है वो वहीं से शुरुआत हुई है, इन सब चीज़ों से। सारा टाइम इवेंट्स के अंदर, सारा टाइम स्टेज के ऊपर, तो ये सारे किस्से यार याद आते हैं अभी भी। आपने टाइम इन्वेस्ट वहीं किया जहाँ आपको करना चाहिए था? हाँ। अदर उसमें नहीं किया? नहीं, पढ़ाई भी कर लेते थे पढ़ाई भी कर लेते थे, पढ़ने में भी ठीक थे, ऐसा नहीं है। तो टीचरों के फेवरेट स्टूडेंट थे यार। तो अभी भी मेरी टीचरों के साथ बॉन्डिंग है, जिन्होंने मुझे पढ़ाया है। अभी भी मुझे मैसेज, या मैं भी उनको करता हूँ कॉल मैसेज, तो वो भी चलता था। लेकिन ठीक है, जहाँ पे इंटरेस्ट ज़्यादा हो वहाँ पे इंटरेस्ट ज़्यादा बनाना चाहिए। नहीं, 2-2 बजे तक आप मॉडलिंग करते थे, फिर पढ़ाई कहाँ होती? पढ़ाई बस जब पेपर आ गए तो पढ़ना भी है। वो आपने सुना ही होगा, इंजीनियरिंग में मैक्सिमम एक रात की पढ़ाई होती है। वो आपके टाइम पे अभी भी ऐसे चल रहा होगा। एक रात पहले पढ़ लो तो हाँ, अगले दिन बस एक रात पहले पढ़ लो बहुत है, तो निकल जाता था पेपर इतने में। नहीं, वो पढ़ाई अब भी स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि जैसे एक रात पहले पढ़ लेते वही लिख आते हैं, बस जितना भी होता उसके बाद वो ऑथर बन जाते हैं खुद ही। है। जितना भी होता है। वैसे आप अगर स्टूडेंट्स को बताओ कि कोई एक हैबिट अडेप्ट कर ले तो उनकी लाइफ चेंज हो सकती है? हैबिट यार, मैं तो देखो हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूँ कि अपने पैशन को हमेशा फॉलो करो, उससे ऊपर कोई चीज़ नहीं है। पैशन अगर फॉलो होगा ना तो आप हैप्पी रहोगे। अगर आप हैप्पी हो, आपका मूड अच्छा है, तो ऑटोमेटिकली आप 2-3 चीज़ें और कर जाओगे। ठीक है, तो आपका जो पैशन कोई भी छोटा मोटा जो भी है, उसको एटलीस्ट आप अचीव करो या फॉलो करो, उसके ऊपर कोशिश करो, ऑटोमेटिकली आपकी चीज़ें जो है ना सॉर्ट होने लगेंगी। वैसे काफ़ी स्टूडेंट्स को अपना पैशन का ही नहीं पता होता, वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं खुद? क्या ही करे वो? नहीं, मोस्टली स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि क्या करना है हमें उसके लिए उनको काम करना पड़ेगा, फिर उसके लिए उनको इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा। अगर कोई चीज़ उनको अच्छी लग रही है तो उसके ऊपर वो काम कर सकते हैं। फिर अगर अभी तो कोई पैशन नहीं है उनका, तो एक पैशन क्रिएट हो सकता है। जैसे अगर कोई बंदा है, उसको अभी तक किसी चीज़ पे इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन सडनली उसको म्यूज़िक एंजॉय कर रहा है तो वो और उसके ऊपर काम कर सकता है। फिर उसके लिए उसे थोड़ी से मोटिवेशनल लोगों से मोटिवेशनल टॉक्स देखने पड़ेंगी, थोड़े लोगों के कुछ ऐसे जो उसकी लाइफ में अच्छा एक इन्फ्लुएंस कर सकें, कुछ ऐसी चीज़ें उसको ऐड ऑन करने पड़ेंगी। अपना एक मेंटर चूज करना पड़ेगा। हाँ, अपना एक मेंटोर चूज़ करना पड़ेगा जो उसको थोड़ा सा एक पाथ दिखाए, जिससे वो स्ट्रगल जो है ना, स्ट्रगल देखो हर किसी ने किया है यार, स्ट्रगल हर कोई करता है, इजी किसी के लिए नहीं है। हर कोई चैलेंजेस फेस करके ही कहीं ना कहीं पहुंच रहा है। तो चैलेंज तो हर किसी की लाइफ में आना ही है, तो उससे तो हम नहीं भाग सकते। तो उसी के लिए तो एक वो है ना कि एक जुनून, एक कॉन्फिडेंस, एक हार्ड वर्किंग स्किल वो चाहिए। नहीं, मैंने काफ़ी जैसे सेलिब्रिटी इंटरव्यू वगैरह देखे हैं, जैसे कोई हीरो हो गया, कोई एक्टर वगैरह हो गया, तो वो ऐसे बोलते हैं कि जैसे नहीं, ये जैसे सारी चीज़ें मैटर नहीं करती, लक मैटर करता है। हाँ। अगर आपके नसीब में है हाँ, तो वो अपने आप धीरे धीरे अपने आप ही होगा। वो लक आपको कहेगा कि ये चीज़ करो। नहीं, लक देखो बहुत कम रोल प्ले करता है लाइफ में। लक होना जरूरी है, ठीक है, नो डाउट। लेकिन अगर आप एग्ज़ाम नहीं लिख के आए, खाली शीट छोड़ के आ गए, तो लक कहाँ से क्रिएट होगा? शीट भरोगे तभी लक क्रिएट होगा ना, कि चांसेस होंगे कि 32 से 33 नंबर हो जाएंगे। पर अगर शीट ही खाली है तो जीरो ही लगना है, तो वहाँ पे लक कैसे आएगा? अब मैं एफर्ट ही ना करूँ, मैं जिम ही ना जाऊँ, मैं चलो जिम भी छोड़ो, मैं कोई काम ही ना करूँ और मैं बोल दूँ कि नहीं ऑटोमेटिकली होता जाएगा, ऐसा कभी हो सकता है? नहीं, जितना अपना एफर्ट दे सकते हो उतना दो। और बाकी लक, हाँ लक प्ले करता है रोल, ठीक है। आज आपका रिजल्ट आना है, आप 70% एक्सपेक्ट कर रहे थे, 80 आ गए, वो लक है, ठीक है, वो लक होता है। सर, आपसे मिलके काफ़ी अच्छा लगा। आपने काफ़ी चीज़ें बताई जो हमें नहीं पता थी, काफ़ी इंस्पायरिंग थॉट्स दिए,
काफ़ी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग बताई, काफ़ी हर चीज़ हर फील्ड में का थोड़ा सारी चीज़ों के बारे में बता दिया हमें। वैसे इन द लास्ट आप अगर हमारे ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहो तो आप दे सकते हैं। ऑडियंस के लिए मैसेज एक ही है कि अपने ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है, तो काम करते रहिए। देखो काम की कोई सीमा नहीं होती, कभी काम ख़त्म नहीं हो सकता, चाहे वो अपने ऊपर हो चाहे कोई भी काम हो। तो एटलीस्ट अपने ऊपर काम करो। अपने ऊपर जो काम कर रहा है ऑटोमेटिकली उसका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, और कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा तो ऑटोमेटिकली वो अपने बारे में सोचेगा अच्छा। तो सेकंड, अपने पैशन को फॉलो करो। पैशन फॉलो होगा तो ऑटोमेटिकली वो कुछ अच्छा ही सोचेगा। तो ये सारी चीज़ें इंसान को नहीं छोड़नी चाहिए। पैशन, फिटनेस, कॉन्फिडेंस, ये सारी चीज़ें लाइफ में चलती रहेंगी तो ऑटोमेटिकली हर इंसान अच्छा ही प्रोग्रेस करेगा। थैंक यू सर, फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।